Welcome to Classic Academy. Today we are making algebra simple and fun. Get ready to master coefficients, powers, and variables with easy examples and clear explanations. Let's build your math confidence one step at a time. Power of literal numbers. So इसमें सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेस का। बेस हमारा वो नंबर होता है जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट या पावर हमें बताती है कि बेस अपने आप से कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इन ए टू द पावर ऑफ 2, बेस है हमारा ए और एक्सपोनेंट या पावर है हमारी 2। इसका मतलब है कि ए अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको 2 तरीके से रीड कर सकते हैं। एक तो ए स्क्वायर, पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर, और ए टू द पावर ऑफ 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x की पावर 3। इसका जो बेस है वो है हमारा x और एक्सपोनेंट या पावर है हमारा 3। इसका मतलब है कि x अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम रीड कर सकते हैं एज x क्यूब और x टू द पावर ऑफ 3। तो हमें ये याद रखना है कि स्क्वायर का मतलब होता है पावर ऑफ 2 एंड क्यूब का मतलब होता है पावर ऑफ 3। इन लिटरल नंबर ए बेस तो हमारा ए है, और जब हमें पावर नहीं रिटर्न होती तो पावर होती है हमारी 1। सो अगर हमें सिर्फ ए गिवन है तो उसका बेस होगा हमारा ए और पावर होएगी हमारी 1, क्योंकि ए की पावर 1 हमारी ए के इक्वल होती है। अब हमें इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हम 2x का होल क्यूब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2x अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 2x इंटू 2x इंटू 2x। और अगर हम 2x क्यूब को स्प्लिट करेंगे तो वी कैन सी कि पावर जो है हमारी वो सिर्फ 3 पे है और 2 पे नहीं है। सो 3 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 है उसका कोफिशिएंट। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा हमारा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। Now we will discuss the concept of variable and constant. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो चीज़ होती है जो हमारी चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। वेरी मतलब कि वो फिक्स नहीं होती। मैथ्स में हम वेरिएबल को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी। डेली लाइफ एग्जांपल हमारे वेरिएबल के हैं टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। अब जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग द डे वो आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता, तो टेम्परेचर है हमारा वेरिएबल। प्राइस ऑफ फ्रूट्स कैन चेंज। फ्रूट्स के प्राइस आप देखते हो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो प्राइस जो है वो हमारा है वेरिएबल। स्पीड वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। स्पीड हमारी कभी कम हो रही होती है कभी स्लो हो रही होती है, तो स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, तो स्पीड भी हमारा क्या है, वेरिएबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कांस्टेंट का। कांस्टेंट वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती, मतलब कि वो फिक्स रहती है, सेम रहती है। जैसे कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक हमेशा 7 ही रहते हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इज ऑलवेज 24। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज ऑलवेज 12। तो वेरिएबल चेंज होता रहता है और कांस्टेंट हमारा फिक्स रहता है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट हमारा एक पार्ट होता है टर्म का, जो हमें बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड। कोएफिशिएंट एक टर्म का पार्ट है जो हमें बताता है कि वेरिएबल को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कोएफिशिएंट आपका नंबर हो सकता है, अनदर लिटरल नंबर या लेटर हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। जैसे कि 5x में अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5। तो 5x में x का कोएफिशिएंट क्या होएगा, 5। और ये कोई दूसरा लेटर हो सकता है, जैसे एक्स वाई में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, एक्स में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या होएगा हमारा, वाई। और जैसे 3y एक्स में हमें एक्स का कोफिशिएंट निकालना है तो हम एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3y। तो इन दिस केस एक्स का कोफिशिएंट होगा 3y। बस हमें ये याद रखना है कि हम अगर हमें एक वेरिएबल गिवन है x, तो जब हमें कोफिशिएंट स्पेसिफाइड नहीं होता तो वो कोफिशिएंट हमारा होता है 1। जैसे हमें सिर्फ x गिवन है या a गिवन है तो उसके आगे हमारा कोई नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन वो नंबर क्या होता है हमारा 1।
क्योंकि हम x को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स के इक्वल। और वहीं अगर हमें नेगेटिव x दिया हुआ है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस एक्स हम कैसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स। तो जब भी हमें कोफिशिएंट में नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो वो हमारा कोफिशिएंट का एक पार्ट ही है, तो हमें कोफिशिएंट लिखते वक्त साइन का भी ध्यान रखना है। Now let's see what is a numerical coefficient. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारा नंबर होता है जो हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है इन अ टर्म। जैसे कि 7x में हमारा नंबर क्या है 7, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होएगा 7। 3xy में हमारा नंबर क्या है 3, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 3। और -5a में नंबर क्या है हमारा -5, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -5। अगर हमारा कोफिशिएंट नंबर है तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नाउ लेट्स सॉल्व वर्कशीट 3। क्वेश्चन 1 है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब कि बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है हमारा y इंटू वाई इंटू वाई 9 टाइम्स, मतलब कि y अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स, तो हमारा बेस हो जाएगा y और पावर हो जाएगी 9, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा y टू द पावर ऑफ 9। नेक्स्ट पार्ट इज p इंटू p इंटू p 21 टाइम्स। p अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 21 टाइम्स, तो बेस हो जाएगा हमारा p और पावर हो जाएगा हमारा 21, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा p टू द पावर ऑफ 21। नेक्स्ट पार्ट इज हाफ इंटू a इंटू b इंटू b इंटू c, तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया हाफ। a की हमें a की पावर दी हुई है तो हमें उसको पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको सिंपली लिखेंगे a। b अपने आप से 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब b की पावर होगी 2, और c a की बार आ रहा है तो c की पावर भी हमारी 1 रहेगी, जो हम 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा हमारा हाफ a b स्क्वायर c। नेक्स्ट पार्ट इज 2 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। अब इसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 2, और हमारे a अपने आप से कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 टाइम्स, तो a की पावर हो जाएगी 3। b अपने आप से कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो b की पावर हो जाएगी 2। और c की a की पावर है तो c एज इट इज c रहेगा, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा 2 a क्यूब b स्क्वायर एंड c। -6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया हमारा -6। एक्स 1 टाइम आ रहा है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। वाई अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई की पावर हो जाएगी 2, और जेड 1 टाइम आ रहा है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा -6xy² जेड। नेक्स्ट पार्ट इज -z इंटू -z इंटू -z इंटू -z। -z अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे -z की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट इज -a इंटू -a इंटू -a 17 टाइम्स। -a अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 17 टाइम्स, तो हो जाएगा हमारा -a की पावर 17। नेक्स्ट पार्ट इज 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3x। 3x अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3x की होल पावर 5। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ x की पावर 5 हो जाएगा, और 3 जो है वो हमारा अकेला रह जाएगा, पर इसमें बोला है कि 3x अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमें 3x की होल पावर को 5 लिखना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारा y की पावर 5। अब इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में रखना है, मतलब कि एक्सपैंड करके लिखना है। तो बेस है हमारा y और उसकी पावर है 5, तो मतलब कि हम y को अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 5 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x की पावर 19। बेस है हमारा x और पावर है 19, मतलब कि x अपने आप से
19 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 19 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट इज 3/4 एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म में सबसे पहले हमारा ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा 3/4। अब इसमें कितने एक्स आ रहे हैं? 2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू एक्स। उसके बाद y कितना है हमारा 1 टाइम इंटू वाई, और z कितना है हमारा 1 टाइम, तो इंटू z। तो हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। नेक्स्ट पार्ट इज a³ b² c। जिसमें हमारा a आ रहा है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा हमारा a इंटू ए। b है हमारा 2 टाइम्स इंटू बी, और c हमारा 1 टाइम है तो इंटू सी। तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म है। -a⁴। माइनस ए अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 4 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट इज 2x का क्यूब। अब इसके अंदर 2x का होल क्यूब हो रहा है, मतलब कि 2x अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू 2x इंटू 2x 3 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट इज -z⁻30। माइनस जेड अपने आप से 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -z इंटू -z इंटू -z इंटू -z 30 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट इज -7p² r³। अब इसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -7। p हमारा 1 टाइम आ रहा है तो इंटू p। q हमारा 2 टाइम्स आ रहा है इंटू q, और r हमारा आ रहा है 3 टाइम्स, तो इंटू r एंड इंटू r। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3x होल क्यूब एंड 3x⁻3। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म सेम है? फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x का होल क्यूब। इसका मतलब है कि पूरा 3x अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3x होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x इंटू 3x इंटू 3x। 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया हमारा 27। x इंटू x हो जाएगा हमारा x⁻3। तो 3x होल क्यूब हो जाएगा हमारा 27x³ के इक्वल। और यहाँ पे 3x³ का मतलब है कि सिर्फ x की जो पावर है वो 3 है, और उसके साथ हमने ये कोफिशिएंट 3 को मल्टीप्लाई किया है। 3x³ को हम लिख सकते हैं 3 इंटू x⁻3। और हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था 27 इंटू x⁻3। क्या ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म सेम आ रहे हैं? ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म सेम नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें 27x³ आ रहा है और ये हमारा है 3x³। राइट द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट है हमारा x इन 2x। तो 2x में अगर हम x को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 2। a इन -9a। तो इसमें से अगर हम a को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -9। कोफिशिएंट इज -9। y इन 4xy। इसमें से अगर हम y हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4x। कोफिशिएंट इज 4x। b इन -8abc। इसमें से अगर हम b रिमूव कर दे तो हमारे पास क्या बच रहा है -8ac। कोफिशिएंट ऑफ b हो जाएगा -8ac। a इन -a। अब इसके अंदर हमें पता है जब कोई नंबर नहीं होता तो नंबर होता है हमारा 1, और इसके अंदर हमारा एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा -1। z इन 4/3z। इसमें से अगर हम z हटा देंगे तो क्या बचेगा 4/3। कोफिशिएंट इज 4/3। x² इन 4x²y। इसमें से अगर हम x² हटा देंगे तो क्या बचेगा 4y। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4y। y इन y। अब हमें पता है कि इसमें कोई नंबर नहीं है, तो नंबर क्या है हमारा 1। कोफिशिएंट ऑफ y इज 1। a इन -1/2 ab²। इसमें से अगर हम a हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा -1/2
बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ ए है -1/2 बी स्क्वायर, z इन जेड वाई, इसमें से अगर हम z हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा y, तो कोफिशिएंट ऑफ z हो जाएगा हमारा y। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज कांस्टेंट और वेरिएबल्स। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन मैंगो। हमें पता है 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, तो हर डजन में हमारे को 12 यूनिट्स ही मिलेगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है। नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन अ मीटर, एक मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये वैल्यू आपकी फिक्स रहती है, तो ये हमारा है कांस्टेंट। टेम्परेचर इन अ डे, टेम्परेचर इन अ डे हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, तो ये हमारा है वेरिएबल। डिग्रीज इन अ राइट एंगल, हमें पता है कि राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, सो ये वैल्यू हमारी फिक्स रहती है, सो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, सो एक्यूट एंगल आपका 60, 40, 50 कोई भी डिग्री का हो सकता है, सो दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स, तो ये हमारा वेरिएबल है। नंबर ऑफ डेज इन फेब्रवरी, नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, सो ये हमारा फिक्स नहीं है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, अप्रैल में हमेशा 30 डेज रहते हैं, सो ये हमारा फिक्स वैल्यू है, सो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स के जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो हमारे फिक्स्ड है, तो ये लेटर्स हमारे चेंज नहीं हो सकते, सो ये हमारा है कांस्टेंट। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन, फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x, इसमें नंबर है हमारा 2, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/z, नंबर क्या है इसमें हमारा 3, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 3। नेक्स्ट पार्ट इज 1/4 x स्क्वायर z, इसमें हमारा नंबर है 1/4, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1/4। नेक्स्ट पार्ट है हमारा a, कोई नंबर नहीं होता तो नंबर होता है हमारा 1, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1। -yz, इसमें भी कोई नंबर नहीं है, नंबर होगा 1, और हमें ये साइन भी कंसिडर करना है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -1। 3pqr, इसके अंदर नंबर है हमारा 3, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया हमारा 3। 4/3 a स्क्वायर bc, इसमें हमारा नंबर है 4/3, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया हमारा 4/3। एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ तो नंबर क्या होगा हमारा 1, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया हमारा 1। -bc, अगेन इसमें कोई नंबर नहीं है तो नंबर होगा हमारा 1, और नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -1। -x, इसमें भी हमारा कोई नंबर नहीं है तो नंबर होगा हमारा 1, और माइनस साइन कंसिडर करते हुए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा -1। Here are some practice questions for you all. Why don't you try to solve these yourselves? Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on worksheet 4 of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new, you understood it with joy, and now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.